आरटीएस बिठाकर जो हुकूमत लाई गई वो एक मोटरवे भी ना बना सकी। आईन और कानून पर चलने वालों को रास्ते से हटा दिया जाता है। सिर्फ एक सेलेक्टेड शख्स को लाने के लिए मुझे निकाला गया। कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ का लाहौर में पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब। बोले, ये भी किसी को पूछना चाहिए था कि सुबह का वजीर आजम रात को हाई जैकर कैसे बन गया। अगर पंजाब में पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिली तो अच्छा सरप्राइज देंगे। नवाज शरीफ का पहला दौरे हुकूमत भी पीपल्स पार्टी कारकुनों के लिए आमरीत से कम नहीं था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आइंदा इंतखाबात में अक्सरियत हासिल हुई तो सबको साथ लेकर चलेंगे। मुल्क के माशी हालात को ठीक करना है, आवाम मेरा साथ दें, मैं इन सबको संभाल सकता हूँ। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का तुर्बत में पीपल्स पार्टी के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। बोले, हुकूमत में आकर बलूचिस्तान के तमाम मसाइल हल करेंगे। इस्लामाबाद सूबों को नहीं समझता, पाकिस्तान बलूचिस्तान के जोर पर चलेगा। बलूचिस्तान को ऐसा बनाऊंगा कि ये सूबा पहले से 10 गुना बेहतर होगा। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन कानून के मुताबिक हैं या नहीं। चीफ इलेक्शन कमीशन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने फैसला महफूज कर लिया। पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन का सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिया। कमीशन हुकाम के मुताबिक पीटीआई को 7 दिसंबर को सवाल भेजे, जिनके उन्होंने 8 को जवाब दिए। हमने उस पर पीटीआई को मजीद 32 सवाल दे दिए हैं। वकील अली जफर ने कहा कि क्या ऐसे सवाल इलेक्शन कमीशन ने और जमातों से भी किए? इतनी सख्त स्क्रूटनी की जा रही है। वकील अकबर एस बाबर की इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार देने की इस्तदा। समाअत आज फिर होगी। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का खतरा नहीं, लेकिन अगर बल्ले का निशान ले लिया गया तो ये पार्टी के लिए नुकसानदेह होगा। बल्ले का निशान छीने जाने पर पहले हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का इंटरव्यू। कहा, 2018 के इंतखाबात साफ और शफाफ थे। नवाज शरीफ अभी तक नाअहल हैं, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। नवाज शरीफ के इंतखाबात में हिस्सा लेने पर हमें एतराज होगा। कन्वीनर एमक्यूएम खालिद मकबूल सिद्दीकी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत। सिंध में शोबा ज़कात में सियासी तैनातियां मंसूख करने का मुतालबा। कहा, पीपल्स पार्टी ओहदेदारान मनपसंद अफराद में ज़कात फंड्स तकसीम करते हैं। हल्का बंदियों पर एतराज़ात मुस्तरद। आम इंतखाबात में ताखीर के दरवाजे बंद। सुप्रीम कोर्ट ने हल्का बंदियों से मुतालिक बलूचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। दौरान समाअत कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स में कहा, समझ नहीं आती कि सारे क्यों चाहते हैं कि इलेक्शन लंबा हो। इलेक्शन होने दें। अगर इस दरखास्त पर फैसला दिया तो सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तों का सैलाब मढ़ाएगा। जस्टिस सत्तर मिनल्लाह ने कहा कि जो इख्तियार कानून ने इलेक्शन कमीशन को दिया उसे हाई कोर्ट कैसे इस्तेमाल कर सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि इलेक्शन प्रोग्राम जारी होने के बाद हल्का बंदियों से मुतालिक तमाम मुकदमेबाजी गैर मौसर हो चुकी। किसी इनफरादी फर्द को रिलीफ देने के लिए पूरे इंतखाबी अमल को मुतासर नहीं किया जा सकता। हमें इस हवाले से लकीर खींचकर हद मुकर्रर करना है। वफाकी हुकूमत का गैर कानूनी पासपोर्ट और हसास डेटा की चोरी रोकने के लिए बड़ा फैसला। वफाकी काबीना ने पासपोर्ट दफातर के 6 सेक्शंस पर इंसदाद इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट नाफिज कर दिया। अफगानियों और गैर मुल्कियों के लिए गैर कानूनी पाकिस्तानी पासपोर्ट्स का रास्ता मुस्तकिल बंद करने का लिए पीका एक्ट नाफिज। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची के अहम दफातर में मखसूस अफसरान के अलावा दाखिला बंद कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का सेक्रेटरी एविएशन और डीजी एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स को खत लिखा। बॉडी सर्च से इस्तिस्ना का कानून सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बनाया, ना ही ऐसा कोई इस्तिस्ना मांगा गया, ना ही दिया गया। 66
के बाद दिलचस्प टाइमिंग के साथ एविएशन का खत आवाम के सामने लाया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की एहलिया ने एयरपोर्ट पर ASF को तलाशी दी, जिसकी तस्दीक कैमरे कर सकेंगे। चीफ जस्टिस ने एयरपोर्ट पर VIP लाउंज और VIPs के लिए एयरपोर्ट पर लग्जरी लेमोजीन के इस्तेमाल करने की पेशकश से भी इनकार किया। इंतखाबात के लिए शेड्यूल का आज से आगाज, लेकिन मुस्लिम लीग नून हतमी उम्मीदवारों का फैसला ना कर सकी। ज़राए के मुताबिक मरकजी पार्लिमानी बोर्ड के इजलासों का सिलसिला भी जारी है। इंतखाबात की तैयारियों, उम्मीदवारों के इंटरव्यूज भी किए जा रहे हैं। नून लीग की कौमी सूबाई असम्बली उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी जमा कराने की हिदायत। नून लीग सीट एडजस्टमेंट का हतमी फैसला जनवरी में करेगी। लाहौर में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सरबराही में पंजाब पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। पंजाब भर से उम्मीदवारों के नाम पेश किए गए। तीर के निशान पर इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के नामों पर गौर। उम्मीदवारों के कवायफ, अवामी राब्तों की मजबूती और कारकर्दगी का तफसीली जायजा। उम्मीदवारों की सियासत से नजरियाती वाबस्तगी और अहलियत पर भी बातचीत। ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के उम्मीदवारों का मामला। कौमी और सूबाई असम्बलियों के कागजात नामजदगी का इजरा आज से शुरू होगा। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक उम्मीदवार 100 रुपए फीस अदा करके कागजात नामजदगी ले सकते हैं। मुआहदे के बावजूद LNG ना दिए जाने का मामला। पाकिस्तान की दरखास्त पर आलमी सालिसी अदालत लंदन में आइंदा माह केस की समाअत का इम्कान। ज़राए के मुताबिक गैर मुल्की कंपनी की तरफ से मुआहदे के मुताबिक LNG सप्लाई नहीं की गई। LNG ना मिलने से पाकिस्तान को करोड़ों डॉलर्स का नुकसान हुआ। कार्गोज मनसूखी से पाकिस्तान को महंगी तरीन LNG खरीदना पड़ी। चीनी के फी किलो नर्ख में एक बार फिर इजाफा। मुल्क भर में चीनी की औसत कीमत 143 रुपए से जायद रिकॉर्ड। फी किलो कीमत में 174 रुपए तक का इजाफा। एक हफ्ते में चीनी की कीमत में 8 रुपए का इजाफा। इदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़िश्ता साल इसी अरसे में चीनी की औसत कीमत 95 रुपए 29 पैसे थी। एक साल में चीनी की फी किलो औसत कीमत में 48 रुपए तक का इजाफा हुआ। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वापसी का सिलसिला जारी। मजीद 1586 अफगान बाशिंदे वापस लौट गए। 65 गाड़ियों में 73 खानदानों को अफगानिस्तान रवाना किया गया। अब तक पाकिस्तान से 4,38,376 अफगान अपने मुल्क वापस जा चुके हैं। हुकूमत पाकिस्तान के ऐलान से कबल भी गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की कसीर तादाद गिरफ्तारी के डर से पाकिस्तान से वापस अफगानिस्तान जाती रही है। मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबर। करंट अकाउंट 6 माह में पहली बार सरप्लस में चला गया। टाइट मॉनेटरी और मालियाती पॉलिसी और हुकूमती इकदामात के नतीजे में करंट अकाउंट खसारा मालियाती साल 2024 के पहले 5 माह में 64% तक कम हो गया। नवंबर में करंट अकाउंट सरप्लस $9 मिलियन पर रहा। करंट अकाउंट खसारे में कमी पाकिस्तान की मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को तकवीत देने में मददगार साबित होगी।